आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 4D। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो चित्र दिख रहा है, ये जो आयत के आकार में लंबे लंबे डंडे बने, इसे दंड आरेख बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि दंड आरेख कैसा होता है तो दंड आरेख इस तरह होता है, गोल गोल चित्र बना होता है, वो पाई आरेख होता है। आगे चल के और भी आपको पता चलेगा कि आरेख कितने प्रकार के हैं, लेकिन पहले आज हम पढ़ेंगे दंड आरेख। इसमें दिए हुए क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे। 4D का पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त दंड आरेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। पहला है, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? तो ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को, यानी विषय में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। पहले का उत्तर ये होगा। विषय में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। पहला हो गया। दूसरा है, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं? तो दंड आरेख को देखकर बताइए। सबसे ऊंचा है हमारा गणित का, यानी गणित में 80 और 70 के बीच में है, यानी कि गणित। दूसरे का हो जाएगा गणित। तीसरा क्वेश्चन है हमारा पहले में ही, किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं? तो जो सबसे छोटा हो, सबसे कम सामाजिक में किया है। देखिए ये सबसे छोटा है, सबसे मिला करके इसमें देख लीजिए, सबसे कम सामाजिक में। सामाजिक विज्ञान। अब है, प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं ऐसे आपको बता दे रही हूँ। हिंदी में 60 अंक उसने प्राप्त किए हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में 50 और 60 के बिल्कुल मध्य में है, तो यहाँ हो जाएगा 55 अंक, ठीक है। अंग्रेजी का 55 मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। हिंदी में 60, अंग्रेजी में 55, गणित में 80 और 70 के बीच में है कि 80 के बराबर। अस्सी है। विज्ञान में 75, सामाजिक में 50 है, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो रहा है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित आरेख वर्ष 2000 से 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है गेहूं, यहाँ ब्रैकेट में दिया है 1000 टन में, और ये वर्ष दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त दंड आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस आरेख का पैमाना क्या है? पैमाना हमारा ये है, ये लिखा हुआ है। पहले का उत्तर हमारा ये है, इसको लिख लेंगे, ठीक है। किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी? किस वर्ष में? सबसे ज़्यादा 2004 में। तो पहला हो जाएगा किस वर्ष में? 2004 में। और कितनी
30,000। ये 1000 टन दिया हुआ है ना, तो यहाँ 30 लिख करके 1000 टन, ठीक है। 30,000 टन इसका उत्तर हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। पहले का पैमाना तो आपने देखा ना, पैमाना क्या था। पहले का पैमाना था 1 सेंटीमीटर बराबर 5,000 टन, ये था। दूसरे का हमारा 2004 था और 30,000 टन, ये हो गया। अब हमारा दिया हुआ है, मैं इसे बता दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई है? तो सबसे कम जो है 2000 में, तो इसका हो जाएगा किस वर्ष में? 2000 में। वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई है? वर्ष 2002 में 20,000 टन, इसका उत्तर हो जाएगा 20,000 टन, ठीक है। चौथे का 2002 में 20,000 टन। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नांकित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दर्शाता है। इस पर भी पैमाना दिया हुआ है। क्वेश्चन देख लेते हैं। उपयुक्त दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2000 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? वर्ष 2000 में शिक्षार्थियों की संख्या 40 थी, यानी पहले का उत्तर हो जाएगा 40। वर्ष 2000 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है? वर्ष 2002 का कितना है? 60, ठीक है। 2002 में दिया हुआ है 60। और फिर देखते हैं 2001 में 40, घटा देते हैं तो हो जाएगा 20, यानी कि 20 शिक्षार्थियों की संख्या अधिक है, ठीक है। ये हो गया। इसमें 2002 में 60 थे, 2001 में जो है 40 थे, तो 60 में से 40 घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 20। अब ये अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी? तो 2002 में थी, ये तो दिख ही रहा है आपको। सबसे ज़्यादा 2002 में 60 थी, ठीक है। ये प्रश्नावली भी आप जो है अपनी कॉपी में पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। जो जहाँ पे भी ना समझ में आए मुझे फिर से पूछ लीजिएगा।